मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो है वो सारी उनकी कही हुई बातें और पुनरुत्थान से संबंधित जो है बाइबल क्या शिक्षा देती है, इस बारे में भी हम देख रहे हैं। और उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वो अध्याय है पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय। और पुनरुत्थान से संबंधित बहुत कुछ जो है पौलुस ने आरंभिक कलीसिया में जो विवाद थे, कंफ्यूजन थे, उन सब को दूर करने की कोशिश की पवित्र आत्मा की सहायता से। और हम भी इनको डिटेल में देखेंगे। सो पूरे अध्याय को हम क्रमवार एक एक करके एक पैरा करके हम देख पाएंगे अपने समय के अनुसार से। सो आज मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और पद 1 से जो है 11 तक। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय पद 1 से 11 तक। और यहाँ ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो चाहे मैं हूं चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सो ये सिद्धांत था जो आरंभिक कलीसिया में विश्वास वचन के द्वारा जो है बोला जाता था, कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए संसार में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, उसने पोंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, जो क्रूस पर मारा गया, जो गाड़ा गया, और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जो उठा और स्वर्ग पर चला गया, और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने आ रहा है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह को लेकर के विश्वास वचन भी है, और ये बाइबल पर आधारित है, और जो है वचन के लिए लिखा गया। इस सुसमाचार के कारण तुम्हारा उद्धार भी होता है, जो लिखा है आयत नंबर 2 में, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, इन वचनों के द्वारा। और देखें, पतरस उस पेंतिकोस्त के दिन यही बात बता रहा था। इसी को सुसमाचार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताना सुसमाचार कहलाता है, और जो लोगों के उद्धार का कारण है। कई बार हम सोचते हैं हम बहुत सारा ज्ञान बांटेंगे और उससे लोग प्रभावित होंगे। होता भी है, लोग प्रभावित भी होते हैं, और जो है कहते भी हैं बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर वचन, लेकिन वास्तव में जीवन में वो काम नहीं कर पाता। और जीवन में काम करने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना होता है। क्या बोलें, कैसा बोलें, क्या प्रचार करें। और यही साधारण सा वचन असाधारण तब हो जाता है जब ये परमेश्वर के द्वारा संचालित होता है।
पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होता है। और इसके मैंने पहले कई उदाहरण दिए और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं स्वयं भी हूँ। जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि मुझे बाइबल अध्ययन में वर्ड टू वर्ड शब्द, एक एक शब्द का अध्ययन करने में करीब 25 साल लग गए और ज्ञान भी आया, घमंड भी आया और लोगों को प्रभावित करने का जो है मादा वो भी आया, लेकिन नहीं आया तो आत्माएं जीतने का सौभाग्य नहीं आया। और इसका जो है करीब 20 साल के बाद में, 20 साल के बाद में परमेश्वर ने ये कहा कि अब ज्ञान नहीं, आत्मिक आंखें नहीं खुली थी, आत्मिक कान नहीं खुले थे, आत्मिक जो है हृदय नहीं खुला था। हालांकि प्रभु को जान गए थे और प्रभु ने मुझे 13 साल तक तो प्रचार ही नहीं करने दिया, लेकिन जब करा भले थोड़े से समय में, लेकिन प्रभु की दया से अब जो है उसका सही तरीका मालूम पड़ गया और अब आत्माएं जीतने वाला वचन हो गया। न सिर्फ ज्ञान से परंतु आत्मा के द्वारा कैसे परमेश्वर के चरणों में बैठा जाए, कैसे उससे मांगा जाए, तब ये वचन जीवन देने वाला हो जाता है। सो जीवन देने वाला, कई लोग जो है कॉलेज में पढ़ते हैं, दूसरी चीजें करते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये कि परमेश्वर के घुटनों में बैठना, परमेश्वर के घुटनों में बैठना, चरणों में बैठना और वहां से वो वचन प्राप्त करना, तब जाकर के वचन प्रभावशाली हो जाता है। और इसी को जैसा मैंने बताया था, मैसेज और लेक्चर में ये बड़ा फर्क है। मैसेज और लेक्चर में ये बड़ा फर्क है। जहां परमेश्वर का कोई रोल नहीं, परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, वहां लेक्चर है, और जहां परमेश्वर है वहां ये मैसेज है। सो पौलुस इस चीज को बोलता है। फिर वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने आप को कुछ सिलेक्टेड लोगों पर जो है प्रकट किया। ये एक और महत्वपूर्ण चीज है। सब पर नहीं, लेकिन कुछ चुने हुओं पर, 500 से अधिक लोगों पर, चेलों पर, याकूब पर, पौलुस पर, और हमने देखा मरियम पर, इमाउस के मार्ग में, थोमा और प्रेरितों पर प्रभु ने अपने आप को इन पर प्रकट किया, सब पर नहीं। इसीलिए एक बार जो है परमेश्वर ने कहा कि वचन प्रचार कर। किसके मन में कार्य करेगा, किसका उद्धार होगा, यह परमेश्वर का काम है, यह हमारा काम नहीं है। किसके मन को परमेश्वर खोले, ये परमेश्वर जानते हैं। कौन ईमानदारी से आया, कौन सच्चाई से आया, कौन परमेश्वर की आराधना करने आया, ये परमेश्वर जानते हैं, हम नहीं जानते। हमारा काम है ईमानदारी से, सच्चाई से, आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, सुसमाचार को प्रचार करना, आत्मा जीतना। कलीसिया में जोड़ परमेश्वर रहा था, पतरस प्रचार कर रहा था, बिल्कुल वही तरीका हमें चाहिए। और जो है ये विश्वास जो है, ये सुसमाचार जो है, इसके सबसे बड़े गवाह जो है हम हैं। उस समय वो लोग तो थे ही, लेकिन आज सबसे बड़े गवाह यदि कोई है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के, तो हम हैं। क्योंकि हमारा जीवन वो पाप से जो है अनंत काल के लिए बदल गया। ये हमारी ओर से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की ओर से। इसके हम गवाह हैं, इसके हम गवाह। सो थोड़ी देर तक आए अपने अध्ययन पे। जैसा हमने देखा पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और पहले कुछ आयतें, जहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है पौलुस बोलता है, जो मुझे बात पहुंची। अब पौलुस को ये बात कहां से पहुंची? बिल्कुल स्पष्ट है, पवित्र आत्मा की सहायता से उसे ये बात पहुंची कि वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और फिर जो है उन्होंने अपने प्राणों को दिया और उसके बाद जो है वो क्रूस पे मारे गए
और जो है वचन के अनुसार जो है जी उठे। और पौलुस बोलता हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। और न सिर्फ पौलुस वरन दुनिया के सारे विश्वासी उसके गवाह हैं। और जैसा मैंने बताया रिजरेक्शन और रैप्चर में ये बड़ा फर्क है। और जो है प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे और हम सबको दिखाई दिए और हम सबको उसका अनुभव दिया। और आज हम उसके जीवन को अपने अंदर लिए फिरते हैं। और फिर उसने कहा कि वो कैफा को, और फिर उसके बाद वो 500 से अधिक लोगों को, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, और जो है उन 500 के बाद में याकूब को जो है फिर 12 प्रेरितों को, और तब सबसे आखिरी में मुझको, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, लेकिन मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, प्रभु की दया के कारण, अपने कामों के कारण से नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण से नहीं, और अपनी मेहनत से नहीं, लेकिन प्रभु की दया से मैं इस योग्य ठहरा कि प्रभु ने अपना दर्शन मुझे दिया। और फिर वो बोलता है कि मैं सबसे छोटा हूं। संसारिक रीति से पौलुस अपने आप को सबसे छोटा बताता है, लेकिन वो आगे बोलता है उसका दूसरा पहलू, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत भी करी, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत भी करी। और ये एक हम सब के लिए महत्वपूर्ण बात है। चाहे हम छोटे रहें, चाहे कैसे भी रहें, लेकिन मेहनत करने। पौलुस बोलता है आगे रोमियो की पत्री में कि मैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्युंजय सामर्थ की समानता में जुट जाना चाहता हूं। कि प्रभु इतना महान होते, पृथ्वी पर इतना नम्र कैसे हो गए, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। और प्रभु के अनुग्रह से आज मैं जो हूं सो हूं, ये मेरे अपने एबिलिटी नहीं, लेकिन प्रभु की दया से। और हम सब इस कैटेगरी में आते, हमें किसी में ये योग्यता नहीं, लेकिन आज जो है हम वो प्रभु की दया के अनुसार है। और ये हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, पूरी पवित्रता के साथ में उसने जीवन जिया, और उसी पवित्रता के साथ क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, और तब सबको दिखाई दिया, चुने हुओं को दिखाई दिया। और पौलुस बोलता है मुझे भी दिखाई दिया, और मानो मैं अधूरे दिनों का जन्मा। हम सबकी स्थिति ऐसी है, लेकिन आज हम उसके गवाह हैं, आज हम उसके गवाह हैं। सो जो चर्च था उसकी फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह, वो कॉर्नर स्टोन प्रभु यीशु मसीह, और इस पर पिछले 2000 साल से कलीसिया का निर्माण हुआ। और ये कलीसिया किसी व्यक्ति की नहीं, किसी संस्था की नहीं, ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लहू से बनी। प्रभु यीशु मसीह ने इसे खरीदा, इसीलिए इसे यूनिवर्सल चर्च कहते। लोग बोलते हैं कि हम इस ग्रुप के उस ग्रुप के, नहीं, प्रभु ने ग्रुप नहीं बनाए, प्रभु ने कलीसिया बनाई, और कलीसिया यूनिवर्सल कलीसिया, और उसके वो प्रथम फल,
मरे हुओं में से जी उठने वालों में प्रथम फल। और ये वो पेड़ के समान जो है धीरे धीरे आज कलीसिया पूरे संसार में फैल गई। शुरुआत एक गेहूं के बीज से हुई थी, जिसे प्रभु ने अपनी उपमा दी थी, और आज वो सारे संसार में फैल गई, सारे संसार में फैल गई। सो आए प्रभु को धन्यवाद दें कि हमको प्रभु ने जो है अपने गवाह नियुक्त किया। प्रभु के वचन में जो है जीवन था, सामर्थ्य, और जो वचन हमें सुनाया गया उसके द्वारा जब हमने पापों के पश्चाताप किया तो प्रभु हम में से कईयों पर इन दिनों में भी प्रकट हो, अंत के दिनों में, न सिर्फ उन दिनों में आरंभिक कलीसिया के दिनों में, परंतु आज भी प्रभु उतना ही जीवित है जितना वो 2000 साल पहले शारीरिक रूप से और पृथ्वी बनने के पहले वो आत्मिक रूप से जो है विद्यमान थे। आए अपने सरों को प्रार्थना में जी धन्यवाद देते हैं कि किसी मनुष्य ने हमारे लिए प्राणों को नहीं दिया, किसी स्वर्गदूत ने हमारे लिए अपने प्राणों को नहीं दिया, न किसी संस्था ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। प्रभु ये तो आप थे, आपकी दया थी, आपका प्रेम इस रीति से प्रकट हुआ कि जब हम पापी ही थे तब आप हम जैसे व्यक्तियों के लिए संसार में कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, आपके मरने से हम जीवन पाए, और प्रभु आपके पुनरुत्थान से हमें भी मृत्यु पे जय प्राप्त। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम में योग्यताएं नहीं थी, तब आपने अपनी बड़ी दया करी और हमें अपना गवाह बनाया, और खुदावंत हमारे जीवन में जो कार्य करा उसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी चाहते हैं कि अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। और Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.